तो अब भारत में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत की आगे बढ़ाने की रफ्तार दोगुनी होने जा रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे सेक्टर में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है जिसकी डिमांड रसिया, यूरोप, पूरे मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की, जिसके लिए भारत अभी तक पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। भारत में केवल 5% ही सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि 95% सेमीकंडक्टर चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके लिए भारत का लगभग $24 मिलियन इन्हीं सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करने में इन्वेस्ट हो जाता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टर से बनने वाली चिप्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है। भारत ने चीन से अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए सेमीकंडक्टर के मामले में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और भारत की तरफ से इसमें 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस नए कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोदी सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर चिप के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें असम के जगीरोड में टाटा ग्रुप की फैसिलिटी को मंजूरी देना शामिल है। केंद्र सरकार ने असम में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसिलिटी 27,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। साथ ही एआई, औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक मांग को पूरा करेगी। यह परियोजना भारत सरकार की सेमीकंडक्टर नीति और असम सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के अनुरूप है, जो पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिकरण को पंख लगाएगी। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 3 प्रमुख तकनीकों वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पैकेजिंग (ISP) पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये टेक्नोलॉजीज ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज के लिए महत्वपूर्ण है। इस फैसिलिटी का उद्देश्य AI, औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक मांग को पूरा करना है। AI पर आधारित डिजिटाइजेशन के लिए सेमीकंडक्टर्स सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। टाटा ग्रुप ने एक बयान में बताया कि असम में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का निर्माण इसी साल शुरू होगा। इसका पहला फेज 2024 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है। कितनी होगी डिमांड? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बाजार एक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला की तलाश में है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब और असेंबली और परीक्षण परियोजना की स्थापना करके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लक्ष्य वैश्विक ग्राहकों को देश में अपने सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में सक्षम बनाना है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में प्रौद्योगिकी संचालित औद्योगिकरण और रोजगार सृजन में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने व्यापक केंद्रीय और राज्य सेमीकंडक्टर नीतियां विकसित की हैं। ये परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सेमीकंडक्टर मिशन और असम सरकार के समर्थन से संभव हुई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO और MD डॉ. रणधीर ठाकुर ने कहा कि यह निवेश भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और एक घरेलू इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देगा। जगीरोड फैसिलिटी के लिए पर्याप्त पानी और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। साथ ही यह ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों के करीब है। ये देश सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्ट के हब माने जाते हैं। 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बढ़कर $1 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान है। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग $110 अरब पहुंच सकती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की एंट्री से ग्लोबल सप्लाई चेन में जोखिम कम होगा और ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत की भूमिका अहम होगी।